हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो इंसान हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों में एक पहला वाला कह रहा है ये ए है और ये बी है। ए बी से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, ये से कह रहा है कि अगर तुम मुझे कितना दे दो, 100 रुपये दे दो, तो मेरे पास तुमसे डबल पैसा हो जाएगा। अगर तुम मुझे 100 दे दो तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास जितना उसका डबल हो जाएगा ए के पास। ए बी से ये कह रहा है। बी ए से ये कह रहा है कि तुम मुझे अगर 10 रुपये दे दो, बी क्या कह रहा है, तुम मुझे 10 दे दो तो तुम्हारे पास जितना उसका 6 गुना हो जाएगा मेरे पास। तो क्वेश्चन में भी बताना है कि ए और बी के पास कितना कितना पैसा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर समझ लो कि ए क्या कह रहा है बी से कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास जितना भी बचेगा उसका डबल पैसा हो जाएगा। और बी कहता है तुम मुझे 10 रुपये अगर दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास जो बचेगा उसका 6 गुना पैसा हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि ए और बी के पास कितना कितना पैसा था। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ए के पास कितना रुपए है, x रुपए है। अब बी के पास क्या मान लेते हैं, y। ए के पास x रुपए है और बी के पास y रुपए है। अब कंडीशन लगाते हैं। ए ने क्या कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, ए ने बी से कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो ए के पास कितना हो जाएगा, x + 100 हो जाएगा, क्योंकि ए को 100 रुपये मिल गया तो ए के पास x था, 100 रुपये मिल गया तो x + 100 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि बी के पास कितना बचा होगा, बी के पास y था तो बी ने अगर 100 इसको दे दिया तो बी के पास y - 100 हो जाएगा। ये जो 100 आया वो बी नहीं तो दिया है ना, तो बी के पास y था तो बी के पास अब कितना बचा, y - 100। अब ए ने कहा क्या कि अब जो मेरे पास जो पैसा है ये वाला, तुम्हारे पास जो बचेगा, मेरे पास जितना पैसा होगा वो पैसा, तुम्हारे पास जो बचा वो पैसा रहेगा उसका कितना होगा, ट्वाइस, डबल हो जाएगा। तुम अगर मुझे 100 रुपये दे दो तो तुम्हारे पास जो बचेगा उसका डबल होगा मेरे पास। ठीक है, तो x + 100 = 2 टाइम्स y - 100। y - 100 ये किसका पैसा, ये कौन सा पैसा है, वो पैसा जो b के पास बचा हुआ है, y - 100। और x + 100 क्या है, जो a के पास जितना हो गया। तो अब दोनों में रिलेशन क्या है कि a के पास जितना हो गया वो b के पास जितना बचा था उसका 2 गुना है, 2 टाइम्स। इसलिए x + 100 = 2 टाइम्स y - 100। ओके, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन एक बन जाएगी। x + 100 = 2 × y, 2y - 2 × 100, 200। अब x y एक तरफ कर लेते हैं तो x - 2y हो जाएगा इधर आके, और ये 100 उधर चले जाएगा तो +100 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। और ये उधर पहले से -200 पड़ा हुआ है, -200 पहले से वहीं पे था, ये +100 था, उधर जाके -100 हो गया। और ये 2y था प्लस में, इधर आके क्या हो गया, -2y, x पहले से था। तो x - 2y = कितना आ जाएगा, -100 और -200 कितना हो जाएगा, -300। ये फर्स्ट इक्वेशन एक बन गई। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, ये तो सेकंड कंडीशन क्या है कि अब बी कहता है, अब बी एक से क्या कह रहा है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो। तो बी के पास y था तो कितना मिल जाएगा उसको, 10 रुपये। तो बी ने ऐसे कहा तुम मुझे 10 रुपये दे दो, y + 10 हो गया। तो अब a के पास कितना बचा, x - 10, क्योंकि a के पास x था तो उसने 10 दे दिया है ना। तो b ने कहा कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, यानी कि b के पास अब कितना हो जाएगा, y + 10। तो दिया किसने, a ने दिया है, तो a के पास कितना बचेगा, x - 10 बचा। ये 10 रुपये x में से तो कम होगा ना, तो a के पास इतना बचा, b के पास इतना हो गया। अब b क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मेरे पास तुम्हारे पास जो पैसा बचेगा उस पैसे का 6 गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो b के पास जो पैसा हो गया वो a के पास जितना पैसा बचा था उसका 6 गुना हो गया, ये b ने कहा। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y + 10 = 6 × x, 6x - 6 × 10, 60। 6x - 6 × 60, x y एक तरफ कर लें तो क्या हो जाएगा, 6y + 6x इधर क्या हो जाएगा, -6x = -60। वहाँ पहले से था, ये क्या हो जाएगा, -10 उधर जाके हो जाएगा। तो y - 6x = -70 हो जाएगा ना, -60 - 10 -70। x पहले करना चाहते तो -6x पहले कर दें, ये +y उधर +y उसके बाद में कर दें, = -70। ठीक, तो -6x + y = -70, ये हम लोग की बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन बने, उसको हम यहाँ पे अलग से लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड हो सकता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है। ये चारों मेथड सबको आना चाहिए।
किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते हैं कि या तो x वाले को सेम कर लें या तो y वाले को सेम कर लें। सेम का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाए, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाए। तो x वाले को सेम कर लें या तो y वाले को सेम कर लें, ठीक है। तो हम x को सेम करते हैं। तो x को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 इंटू करना पड़ेगा। तो खाली इसमें तो करेंगे नहीं, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो x वाले को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x वाला दोनों में सेम आ जाए। तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x, और 6 इंटू 2 इसमें भी मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, -12y हो जाएगा, और 6 का 300 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, -1800। 6 का इंटू सब में हो गया, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ने ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई करने के बाद। और इक्वेशन 2 को एज इट इज़ लिख लें क्योंकि उसमें -6x और +y इज इक्वल टू -70। इसमें तो क्योंकि x में ऑलरेडी 6 लगा हुआ था, दोनों में x में अब क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 तो एज इट इज़ लिख लिया, इक्वेशन 1 में 6 से इंटू कर दिया। अब दोनों में 6x, यहाँ पे x वाला सेम हो गया है तो 6x 6x। अब इसमें ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या कर दें, ऐड कर दें। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, +6 और -6x कट गया, और ये -12 और ये 1y है, कितना y है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है। तो -12 और +1, -12 और +1 कितना होगा, -11 ना। तो -11y इज इक्वल टू -1800 और -70, माइनस होगा प्लस, आंसर माइनस में आएगा तो 1870। तो y दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1870 अपॉन 11 अपॉन में चले जाएगा। तो y 11 से काट लें, तो 11 1 ज़ा 11 बच्चा 18 में से 11 1 ज़ा 11 बच्चा 7, तो 77 बन गया। तो 11 7 ज़ा 77 और 0 का 0 यानी कि 170। 11 से इसको काटेंगे तो 170 बढ़ जाएगा, यानी y कितना आ गया, 170। अब y की वैल्यू इसमें पुट करके x निकाल ले किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना था, x - 2y इज इक्वल टू -300, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें जो y की वैल्यू आई 170 पुट कर देते, रख देते y की जगह पे। तो x - 2 इंटू कितना, 170 इज इक्वल टू -300। तो x - 170 को 2 से इंटू तो कितना है, 340 इज इक्वल टू -300। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -300 + 340। x इज इक्वल टू कितना, तो ये उधर जाए प्लस हो गया। तो x इज इक्वल टू 340 में 300 गया तो +40 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी कि b के पास कितना था, 170 रुपये था, a और b, ए के पास कितना था, x था, तो ए के पास कितना रुपए हम लोग ने सॉल्व किया, 40 रुपये था। अब बी के पास कितना आंसर आया, 170, 170 आंसर आ गया। अब कंडीशन जो क्वेश्चन में कहा गया तो उसको रख के एक बार देखते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो ए ने क्या कहा था, तो मुझे 100 रुपये दे दो, तो मेरे पास तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका डबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं बी अगर इसको 100 रुपये दे दे तो ए के पास कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बी ने अगर ए को 100 दे दिया तो इसके पास कितना हो गया, 140 हो गया। अब बी के पास बचा कितना, 100 देने के बाद 70 बचेगा, तो यानी कि 140 है, उसके पास 70 बचा, तो 140 70 का डबल होगा। तो वही वो ए कह रहा था कि अगर तुम मुझे 100 दे दो तो तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका डबल हो जाएगा मेरे पास। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ रही है कि हाँ सही हो गया, आंसर सही है। दूसरी कंडीशन बी ने क्या कहा था कि तुम मुझे अगर 10 रुपये दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास जो बचेगा उसका 6 गुना हो जाएगा। अब ये अगर 10 दे दे तो इसके पास कितना बचेगा, 30 बचेगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। तो अब ये 30 180 जो है वो 30 का 6 गुना है, 180 जो है वो 30 का 6 गुना है। तो यानी कि हम लोग का आंसर सही है, कंडीशन के हिसाब से आंसर मैच भी कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे और भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आगे और भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे के और वीडियोस और प्रॉपर पूरे कंप्लीट मैथ्स के, साइंस के सारे लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।